हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। पीएलसी में कौन कौन सी कीज होती है, कौन कौन से बटन होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है, ये भी मैं आपको साथ ही साथ बताता हुआ चलूंगा। देखिए दोस्तों, पीएलसी में टेम्परेचर सेट करना या फिर क्लैंप सेट करना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक अफवाह फैलाई हुई है लोगों ने कि पीएलसी बहुत हार्ड है, सीखी नहीं जाती। नहीं दोस्तों, अगर आपको सीखने के लिए मिले, मशीन मिले सामने लाइव टेस्ट करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए, तो आप बड़ी आसानी से कुछ ही टाइम में सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और चलते हैं पीएलसी पर। तो दोस्तों, सबसे पहले पीएलसी का मैं आपको ओवरव्यू दिखा दूं। ये पीएलसी है JIT JIT 80 टन की मशीन है, ये उसकी पीएलसी है दोस्तों। सबसे पहले है F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10। जो मैंने आपको पिछले वाली मशीन दिखाई थी उसमें F8 तक की थी, F8 तक के बटन थे, लेकिन इसमें F10 तक के बटन हैं, F10 तक की है। ये पूरी डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले पे आपको दिख जाएगा। जो डिस्प्ले पर पूरी मशीन का व्यू आता है, तो नंबर 1 F1 दबाओगे तो ये वाला आ जाएगा। नंबर 2 पर है क्लैंप, ये क्लैंप का पेज आ गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मैं पेज स्टार्ट करने से पहले आपको नीचे वाली की भी दिखा दूं, नीचे वाले बटन भी दिखा दूं। यहाँ पर है नंबरिंग। अगर आप कोई टेम्परेचर सेट करोगे, कोई भी इसका मानक सेट करते हो, तो फिर आपको यहाँ से की से चेंज करके यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। और यहाँ पे कैंसिल का भी ऑप्शन दिया है। अगर आपको कुछ सेट करने के बाद कैंसिल करना हो तो कैंसिल का बटन यहाँ पे दिया हुआ है। लेफ़्ट करने के लिए ये वाला है, अप करने के लिए ये वाला है, डाउन करने के लिए ये वाला है, और राइट करने के लिए ये वाला बटन दिया हुआ है। और थोड़ा नीचे चले तो नीचे है मैनुअल, सेमी ऑटो और सीनियर ऑटो, टाइम ऑटो। मैनुअल पर चलेगी मशीन। इस टाइम देखिए दोस्तों, ये इंडिकेटर जला हुआ है, ये मैनुअल पे है। ये अब सेमी पे आ गई, ये सीनियर ऑटो पे आ गई, ये टाइम ऑटो पे आ गई। तो दोस्तों, अब मैं इसके फंक्शन समझाता हूँ कि कैसे काम ये पीएलसी करती है। सबसे पहले देखिए मैनुअल। जब आप मैनुअल पर मशीन चलाओगे तो सारे काम आपको मैनुअली करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको मैनुअली मोल्ड क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मैनुअली इंजेक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मैनुअली कूलिंग देनी पड़ेगी, जिसमें कि रिफिलिंग भी होती है उस टाइम पे, और मैनुअली आपको मोल्ड ओपन करना पड़ेगा, मैनुअली आपको इजेक्टर देना पड़ेगा पीस निकालने के लिए। अब आते हैं सेमी ऑटो पे। अगर आप सेमी ऑटो पे चलाओगे तो सेमी ऑटो पे चलाने के बाद सारा कुछ ऑटोमेटिक होएगा। लेकिन तो जब मोल्ड खुलने के बाद इजेक्टर लग जाते हैं, जब तक आप इसकी विंडो ओपन नहीं करोगे तब तक आप पीस नहीं निकाल सकते, तब तक दूसरा शॉट मशीन का नहीं लगेगा। तो सेमी ऑटो का मतलब ये होता है कि पूरा साइकिल लेके मशीन जब पार्ट देती है हमको, जो प्रोडक्ट देती है, तब हमको विंडो खोलने के बाद वो प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, वरना मशीन अगला शॉट नहीं लेगी। अब आता है मोल्ड एडजस्ट। ये है मोल्ड एडजस्ट की। जब आप मोल्ड लगाते हो, मोल्ड अनलोड करते हो या लोड करते हो, तो आपको मोल्ड एडजस्ट मोड पर जाकर यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तब आप मोल्ड सेट करोगे तो आपकी सेफ्टी रहेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। ये है मोल्ड थिंक। ये मोल्ड थिक का ऑप्शन है, ये है मोल्ड थिन का। मतलब कि मोल्ड देखिए, आप एरो देख रहे होंगे, मोल्ड जब खुलता है, मोल्ड जब बंद होता है, ये दोनों कीज उसके लिए दी हुई है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब और नीचे चलते हैं। अब आ गया यहाँ पर मोल्ड ओपन, साफ साफ लिखा हुआ है। इस की से मोल्ड ओपन होगा, इस की से मोल्ड क्लोज होगा। यानी कि एक बटन से तो मोल्ड ओपन होगा, एक बटन से मोल्ड क्लोज होगा। नीचे दिया हुआ है इजेक्टर, और इसमें एरो का निशान दिया हुआ है इस साइड। यानी कि अगर ये वाला आप बटन दबाओगे तो इजेक्टर इसके अंदर जाएंगे, मतलब कि इजेक्टर रोड अंदर की साइड जाएगी। और अगर ये वाला दबाओगे तो इजेक्टर बाहर निकलेंगे पार्ट निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर कोई पार्ट ऐसा चलता है जिसको इजेक्ट करने के लिए हमें एयर की ज़रूरत पड़ती है, तो ये उस सिचुएशन में ये वाला बटन काम करता है। मैनुअली जब काम करोगे आप, तो ये वाला बटन काम करता है, ये दोनों काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है कोर इन का ऑप्शन, ये है कोर ए आउट का ऑप्शन, ये कोर बी इन, ये कोर बी आउट, ये कोर सी इन, कोर सी आउट, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कोर के। अब चलते हैं आगे। आप देख रहे होंगे ये है इंजेक्शन का ऑप्शन। आप इंजेक्शन इस वाले से करोगे। सकबैक अगर आपको लेना होगा तो सकबैक इससे लोगे आप। चार्जिंग करने के लिए ये वाला चार्जिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, ये चार्जिंग की दी हुई है।
ठीक है दोस्तों, अगर आपको पर्ज करने की सिचुएशन में मशीन डालनी है तो ऑटो पर्ज का ऑप्शन यहाँ से है, लेकिन अगर आपको ऑटो पर्ज भी नहीं करना तो आप मैनुअली पर्ज इंजेक्शन के थ्रू कर सकते हो। अब ये 2 बटन रह गए, इन 2 बटन का काम है नोजल आगे, जब ये इंजेक्शन यूनिट आगे जाती है, और नोजल रिटर्न मतलब कि पीछे जाने के लिए। इंजेक्शन यूनिट आगे आने के लिए ये वाला काम करेगा, इंजेक्शन यूनिट पीछे जाने के लिए ये वाला बटन काम करेगा। ठीक है, ये स्पेयर का है, ये लुब्रिकेंट का है, लुब्रिकेंट का इंडिकेटर है कि लुब्रिकेंट कितना है इसमें, कैसा है, ये लुब्रिकेंट का है। ठीक है दोस्तों, अब नीचे आ गया स्पेयर 1, स्पेयर 2। अब आगे चलते हैं तो नीचे 2 की और दी हुई है। देखिए दोस्तों, ये है मोटर ऑफ का ऑप्शन, मोटर ऑफ भी इससे ही होगा और मोटर ऑन भी इससे ही होगा। अगर मैं इसे दबा देता हूँ तो ये मोटर तो इससे मोटर ऑन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे बार बार दबा रहा हूँ लेकिन मोटर ऑन नहीं हो रहा। इसे दबाने से मोटर ऑन होता है लेकिन नहीं हो रहा। पता क्यों नहीं हो रहा? ये है सेमी ऑटो पे। जब तक आप इसे मैनुअली पे नहीं डालोगे तब तक ये मोटर ऑन नहीं होगा। सबसे पहले मैं इसे मैनुअल डालता हूँ, अब मैं इसका मोटर ऑन करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये इंडिकेटर नहीं जल रहा था लेकिन अब ये इंडिकेटर जल गया है। तो इसका मतलब मैनुअली पहले आप करोगे तब इसमें कुछ फंक्शन कर सकते हो, तब इसमें आप कुछ बदलाव कर सकते हो। तो मोटर ऑन तब हुआ जब मैनुअली मशीन हो गई। अब है नेक्स्ट ऑप्शन हीटर ऑफ का। अगर आप इसे दबाओगे तो हीटर ऑन हो जाएगा। हीटर ऑन हो चुका है, इंडिकेटर ने बता दिया कि हीटर ऑन इसका हो चुका है। ठीक है दोस्तों, हीटर ऑफ भी इससे होगा। ये देखिए दोस्तों, इंडिकेटर बंद हो गया है तो हीटर ऑफ भी हो गया। मोटर ऑफ भी इससे होगा, इंडिकेटर मैंने बंद कर दिया तो मोटर भी ऑफ हो गया। अब नीचे चलें तो ये है इमरजेंसी का बटन। जैसे कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि कुछ आपको सेफ्टी में प्रॉब्लम होने वाली है, आपके साथ कुछ घटना घटने वाली है, तो आप इसे दबा सकते हो। ये है इमरजेंसी बटन। अगर आप इसे दबा दोगे तो ऑटोमेटिक मशीन एकदम से रुक जाएगी, जिस भी मोड में है मशीन वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। तो ये है इमरजेंसी बटन। दोस्तों देखिए, मैं आपको गेट भी खोल के दिखा सकता हूँ। ये मोल्ड लगा हुआ है। मोल्ड तब खुलेगा जब इसकी विंडो बंद होएगी, क्योंकि इस पर सेंसर लगा हुआ है। ये देखिए, ये सेंसर है। मोल्ड तब, ये यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, स्विच लिमिट लगाई हुई है। ये तब ऑफ होएगा, तब क्लोज होएगा मोल्ड जब ये विंडो बंद हो जाएगी। ये विंडो मैंने बंद कर दी। ठीक, तो दोस्तों अब मैं इस पीएलसी के आपको 2 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, नोजल आगे करने के लिए और नोजल पीछे करने के लिए। तो इसका मतलब है कि इंजेक्शन यूनिट आगे जाएगी और इंजेक्शन यूनिट पीछे जाएगी। तो एक बटन को जब मैं दबाता हूँ तो देखिए इंजेक्शन यूनिट आगे जाने लग जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये इंजेक्शन यूनिट आगे जा रही है। अब जब मैं पीछे करना चाहूँगा तो पीछे करने के लिए ये वाला बटन काम करेगा, ये वाली की काम करेगी। चलो इसे भी चेक करते हैं। जब मैंने ये दबा दिया, ये देखिए ये इंजेक्शन यूनिट पीछे जा रही है। इन 2 का तो काम आपने देख लिया। अब चलते हैं पेज पर, पीएलसी के पेज पे। दोस्तों सबसे पहले हम मेन पे ले आते हैं। ये पूरी पीएलसी की जो फ्रंट है वो है। यहाँ पे आपको पूरी मशीन का व्यू दिख रहा होगा। ये पूरी मशीन छपी हुई है यहाँ पे। ये आपको बैरल के टेम्परेचर दिख रहा होगा। ये पूरा बैरल है। इसमें जो नोजल का टेम्परेचर इस टाइम है वो है 28 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जो हमारा बाहर का टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पर ये सेट हुआ है। ये 30 डिग्री सेल्सियस है, 30-29। ठीक है दोस्तों, अगर मैं हीटर ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पर येलो आ जाएगा। ये पीला हो गया हीटर ऑन करने के बाद, मतलब कि इससे पता चलता है कि हीटिंग ऑन हो चुकी है। अब मैं हीटर बंद कर देता हूँ तो यहाँ पर फिर से रेड आ जाएगा। ये रेड आ गया देखो दोस्तों फिर से, यानी कि हीटर बंद हो चुके हैं। ठीक है, F2 दबाते हैं तो यहाँ पर क्लैंप का पूरा पेज आ जाएगा। क्लैंप का पेज है, इसमें प्रेशर दिखाया हुआ है, स्पीड, पोजीशन, मतलब कि क्लैंप बंद होने की, मोल्ड बंद होने का पेज ये वाला है और मोल्ड ओपन होने का पेज ये वाला है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पेज के बारे में मैं आपको विस्तार से अगली वीडियो में बताऊंगा। इसमें मैं अगर आपको सारे पेज बताने बैठ गया तो वीडियो 30 मिनट से कम ऊपर हो जाएगी। आधे घंटे की वीडियो कम से कम बनेगी। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में सारे पेज की डिटेल ना बता के अगली वीडियो में सारे पेज में बताऊंगा आपको।
तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है आप वीडियो के नीचे कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाइए और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर लेकर आऊँ ये भी मुझे नीचे कमेंट में सजेस्ट कीजिए। तो अपने आसपास सफाई रखिए, अपनी केयर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अब आप हमें फेसबुक पर भी देख सकते हैं, फेसबुक पर जाइए, वहां पर सर्च कीजिए टेक्निकल फादर और पेज ओपन कीजिए। पेज ओपन करने के बाद हमको फॉलो कीजिए, वहां पर आपको टेक्निकल वीडियो, लो वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, एंटरटेनमेंट वीडियो, बहुत सारा कंटेंट वहां पर अवेलेबल होने वाला है। तो देर किस बात की, जल्दी से जल्दी फेसबुक पर जाइए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और हमसे जुड़ जाइए।